हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो दोस्तों, हम इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें जो कक्षा 5 की गणित का जो अध्याय 1 था वो हम पूरा पढ़ चुके हैं बढ़िया क्लियर तरीके से। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है जोड़ और घटाव। तो देखो, ये जो अध्याय है इसमें हम 4 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव सीखेंगे। तो देखो, इससे पहले जो क्लासें थी उसमें आपने 3 अंकों तक की जो संख्याएं थी उनका जोड़ और घटाव आप सीख चुके थे। ले अब इसमें कितने का सीखेंगे? 4 अंकों की संख्याओं का इसमें हम जोड़ और घटाव सीखेंगे। तो देखो, एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन मार लेते हैं, मतलब जो आपने पहले पढ़ा है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, आप पिछली कक्षाओं में जो 3 अंकों तक की संख्याएं थी उनका जोड़ और घटाव आप सीख चुके थे। जैसे मान लो कैसे आप ने किया होगा। जैसे मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 1, 2 और 3। इसमें हमें किसको जोड़ना है? 6, 4, 0 को। इसको हमें जोड़ना है। तो देखो, जोड़ने के लिए क्या करेंगे? आप 5वीं क्लास में हो तो जोड़ घटाव तो आपको आते ही होंगे। यहाँ पर देखो, 3 अंकों तक को तो आपको आता ही है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है हम हमेशा पीछे से इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर से जोड़ेंगे, इधर से नहीं, इधर से जोड़ना चालू करते हैं। तो देखो 3 है, 3 में हमें किसको जोड़ना है? 0 को जोड़ना है। अब हम जानते हैं किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो क्या आता है? वही संख्या आती है। तो हम 3 में 0 जोड़ेंगे तो हमारा 3 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 2, 2 में हमें 4 जोड़ना है तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसके बाद आता है हमारा 1, 1 में हमें 6 जोड़ना है तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा प्लस का। अब हम देखते हैं माइनस वाला। तो माइनस वाला कैसे देखेंगे? जैसे मान लो माइनस मतलब घटाने वाला हमारा 6, 4, 3। इसमें से हमें घटाना है 2, 3, 1 को, ठीक है। तो घटाएंगे कैसे? घटाने में भी वही करेंगे, सेम प्रोसेस पीछे से चालू करेंगे। तो देखो 3 है ऊपर, 3 में से हमें 1 घटाना है तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इसके बाद देखो 4 में से हमें 3 घटाना है तो 1 बचेगा। और 6 में से 2 घटाना है तो 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। तो ये हो गया आपके 3 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ घटाव जो आप पहले पढ़ चुके थे। अब हम इसमें पढ़ेंगे 4 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ और घटाव। तो देखो, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्नावली 2। तो इसमें आपको सवाल दे रखा है, सवाल नंबर 1, जिसमें हल कीजिए। तो आपको ये सवाल दे रखे हैं, इसमें आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है और घटाना है। तो कैसे करेंगे देखिए। तो देखो, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला क्वेश्चन है ये वाला, ये 2, 9, 4, 2, और इसमें हमें ये नीचे वाली संख्या जोड़नी है। तो देखो, जोड़ के लिए क्या करेंगे? वही पीछे से इस तरफ से चालू करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा 2 लिखा हुआ है। अब 2 में हम कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो 2 में 6 जोड़ने पर कितना आता है? 8 आएगा, ठीक है। अब देखो इधर आया 4, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। इसके बाद है हमारा 9, और 9 में हम 0 जोड़ेंगे। तो देखो, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या आती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है। इसके बाद हमारा 2 है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारी अगली संख्या है ये वाली। तो इसमें देखो पीछे से चालू करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर देखो 1 है और ये कितना है? 9 है। तो देखो यहाँ पर कौन सा सवाल आ गया? हासिल वाला जोड़। तो देखो, हासिल वाला जोड़ हम कैसे करते हैं? यहाँ पर देखो, जब हम 1 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। अब इस 10 का देखो हम क्या केवल कौन सा इकाई अंक जो है, यहाँ पर देखो 2 अंक आ गए, इकाई और दाई। तो हम यहाँ पर केवल इकाई अंक लिखेंगे। इकाई अंक हमारा कितना है? 0 है। तो यहाँ पर केवल 0 ही लिखेंगे। इसके बाद जो हमारा 1 है ये किधर गया? ये देखो, इसके अगली जो संख्या है उस पर हासिल लग जाएगा। यहाँ पर ये हासिल लग जाएगा और ये इसमें जुड़ेगा। तो देखो, 1 हासिल का आया, 3 यहाँ पर है। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हम 4 में 6 जोड़ेंगे। तो 4 में देखो 6 जोड़ने पर 10 ही आता है। अब 10 में देखो हम केवल इसका इकाई अंक लिखेंगे। तो इकाई अंक हमारा 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। और ये जो 1 है ये इधर आगे वाली संख्या पर हासिल लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, 1 में हम 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका हल करोगे, इस तरीके से इसका योग करोगे। इसके बाद
हमारी तीसरा सवाल है। इसमें देखो यहाँ 5 में हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ये 11 आया। अब 11 में देखो हम केवल इकाई अंक लिखेंगे, जो इकाई अंक कितना है, 1 है। और जो 1 जो बचा वो आगे वाली संख्या पर हासिल लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 1 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आया। और 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का हम इकाई अंक 2 लिखेंगे और 1 हासिल का आगे वाली संख्या पर लग जाएगा। अब देखो 1 में हम 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। और 1 में 2 जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन करोगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 11 का हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और 1 जो बचा वो यहाँ पर हासिल लग जाएगा। तो इधर देखो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। 13 का हम 3 यहाँ लिखेंगे और 1 हासिल इधर लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 1 है, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 आया। 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 का 0 यहाँ लिखेंगे और हासिल का 1 आगे लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 1 में 5 जोड़ा तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर अब ये आपका जोड़ वाले हो गए। अब आता है माइनस वाला, यानी कि घटाव वाला। ये चिन्ह, घटाव का चिन्ह लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये जो घटाव है, इधर देखो 0 में से हमें क्या घटाना है, 2 घटाना है। तो देखो ये हासिल वाला घटाव है। जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं, इसके पहले वाली संख्या से क्या लेते हैं, हासिल उधार लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 से में से 2 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से हासिल उधार लेंगे। तो देखो यहाँ भी 0 है तो हासिल आएगा ही नहीं, इधर भी 0 है तो हासिल आएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से हासिल उधार लेंगे इस तरफ। तो यहाँ देखो 5 से 1 हासिल उधार लिया तो ये हो गया हमारा 10, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 10 हो गया, लेकिन यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, क्योंकि 1 हासिल इधर गया, 1 इधर गया तो यहाँ 4 बचा। इसके बाद देखो ये जो 10 है, इससे भी हमने 1 हासिल इधर दिया तो ये हो गया 10। तो यहाँ कितना बचेगा, अब 9 बचेगा, ठीक है, 9 ही बचेगा। इसके बाद देखो इससे भी 1 हासिल हमने इधर उधर दिया तो यहाँ हो गया 10। और यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब यहाँ हो गया 10। अब 10 में से हम क्या घटाएंगे, 2 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर देखो अब यहाँ कितना बचा है, 9 बचा है, क्योंकि 1 हासिल हमने इधर उधर दे दिया। तो यहाँ 9 बचा, 9 में से हम 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और इधर भी देखो 9 बचा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब इधर देखो हम 5 था, 5 से हमने 1 हासिल इधर दिया तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। तो देखो यहाँ 8 है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। इधर देखो 0 है, 0 में से 0 घटाएंगे तो देखो 0 वाली जो आती है, 0 इसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, या 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आएगी। तो यहाँ हम 0 ही लिख देंगे, घटा रहे हैं तब भी 0 ही आएगा। फिर वही संख्या 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बचेगा। और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। ये हमारा ये वाला सवाल हो गया। अगला सवाल है हमारा, यहाँ पर देखो जो 1 है, 1 में से हमें 2 घटाना है। क्या अब क्या 1 में से 2 घटेगा, क्या नहीं घटेगा साहब। तो हम क्या करेंगे, इधर से जो हासिल है वो उधार लेंगे। तो यहाँ से देखो 2 है तो 1 हासिल हमने इधर भेजी तो यहाँ हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ देखो 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। अब यहाँ देखो 1 बचा है, अब 1 में से क्या 7 घटेगा, क्या नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से 1 दाएँ उधार लेंगे। तो इधर से हमने 1 दाएँ उधार ली तो यहाँ 11 हो गए। और यहाँ कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। तो यहाँ 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे। और देखो इधर 3 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा। और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इधर देखते हैं, वापस वही सेम प्रोसेस। इधर देखो 1 में से 2 नहीं घटेगा तो इधर से 1 दाएँ उधार लेंगे। तो ये हमने दाएँ उधार ली तो यहाँ 11 हो गया, 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये 2 है, यहाँ 1 दाएँ उधार गया तो यहाँ 1 बचा। अब देखो 1 में से 7 घटेगा, क्या नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में से इधर 1 दाएँ उधार लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। और यहाँ 5 में से 1 इधर गया तो 4 बचा। अब देखो 11 में से 7 घटाएंगे तो 4 बचेगा। और इधर देखो यहाँ 4 है, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और इधर 8 है, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना है।
इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जोड़िए। तो यहाँ पर देखो ये किस तरीके से लिखा हुआ है कि इस संख्या में हमें ये जोड़नी है, इसमें ये जोड़नी है, और इनमें ये जोड़नी है, और इसमें ये जोड़नी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखेंगे, जोड़ के रूप में। तो जोड़ के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला। तो देखो दूसरे के पहले में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8725 में 907 में जोड़ने। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 8725 में हमें 907 जोड़ने हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये रूप, तो देखो वहाँ पर लिखा हुआ है 8725 और 907 को में जोड़ना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे, ये वाली संख्या हमने लिख दी। अब ये 907 हमने यहीं क्यों लिखा, यहाँ से क्यों नहीं लिखा, ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो ये जो अंक है ये हम पीछे से लिखेंगे। कैसे, देखो 5 के नीचे यहाँ 7 ही आना चाहिए, मतलब ये वाले जो अंक है इधर से चालू होंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये तो यहाँ पर 8 तो 1000 का है, अब 1000 का यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये सैकड़ा है तो ये भी सैकड़ा है, ये दाई है तो ये भी दाई है, इकाई है तो ये भी इकाई। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो देखो अब 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का हम 2 लिखेंगे, हासिल का 1 इधर जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इधर देखो 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आएंगे, 16 का हम 6 लिखेंगे, हासिल का 1 इधर लगेगा, 1 और 8 9, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा भी इसी तरीके से 7 8 6 5 और 21 0 7 इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को कैसे करेंगे, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 का हम 2 लिखेंगे, हासिल का 1 यहाँ लगेगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ 8 है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसमें तीसरा है, तीसरा दे रखा है इसने 5 1 1 3 और 1 9 9 9 और 6 3 8 इन तीनों को आपको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है जोड़ की। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर देखो 3 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो 20 का हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और हासिल का 2 इधर लगेगा, ठीक है। अब देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। तो 15 का हम 5 लिखेंगे, हासिल का 1 इधर जाएगा। अब देखो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, 17 का 7 यहाँ आएगा, और हासिल का 1 इधर लगेगा। अब देखो 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसने दे रखा है कि चौथा क्वेश्चन है 8 9 9 9, इसमें हमें 1 0 1 ये हमें जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1 इधर लगेगा, 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 0 जोड़ेंगे तब भी 10, तो 10 का हम 0 लिखेंगे, हासिल का 1 इधर लगेगा, 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 0 जोड़ेंगे तब भी 10, तो 10 का 0 हम यहाँ लिखेंगे, हासिल का 1 इधर लगेगा। तो देखो 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, घटाइए। तो इसमें हमें घटाना है। तो देखो कैसे घटाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं इसको इसमें बता देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमारा ये है 3 9 4 4 माइनस। तो देखो इसमें भी हमें क्या करना है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है, दाई के अंक के नीचे दाई का अंक लिखना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 840, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। अब देखो घटाएंगे, 4 में से 0 गए तो 4 बचा, इधर 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा, 9 में से 8 बचेगा जाएगा घटेगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 0 घटेगा तो 3 बचेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन है 4 8 1 7 में से 24 0 7, ये आपको
घटाना है। ठीक है, तो देखो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा, और इधर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद अगला है इसका तीसरा, 6000 में से आपको 4999 घटाने हैं। ठीक है, तो घटाएंगे तो क्या करेंगे, इधर देखो 0 है तो 0 में से 9 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे हम इधर से दाएं उधार लेंगे। अब यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो क्या करेंगे 6 में से दाएं उधार लेंगे, तो 6 में से 1 इधर गया तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ हो जाएगा 10। अब देखो इस 10 में से 1 इधर गया तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। अब इधर देखो इस 10 में से 1 इधर गया तो यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। तो अब इनमें से घटाएंगे तो देखो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इधर देखो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, और इधर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, इसके बाद इसका चौथा क्वेश्चन है। 8 3 4 4 में से हमें 7 9 8 6 घटाना है। ठीक है, तो देखो इधर 4 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, इधर से हासिल उधार लेंगे, तो इधर से हमने एक हासिल उधार लिया तो यहाँ हो गया 14, और यहाँ कितने बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो 14 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो ये हमने लिख दिया 8। इसके बाद देखो ये 3 है, 3 में से 8 नहीं घटेंगे तो क्या करेंगे हम इधर से एक दाएँ उधार लेंगे, तो यहाँ से एक दाएँ उधार ली तो ये हो गया 13, और यहाँ बचेंगे 2। तो देखो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 5। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ 2 बचा था, 2 में से 9 नहीं घटेगा तो क्या करेंगे इधर से एक दाएं उधार लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ बचेगा 7। तो देखो 12 में से 9 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इधर देखो 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर देखो तो क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या वो क्या होगी, देखो 4 अंक होने चाहिए। तो देखो जब हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें 9 9 का यूज करेंगे। कैसे, जैसे 4 अंकों के लिए तो हम 4 बार 9 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 9 9 9 और 9। ठीक है, क्या आ गया 9999। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। ऐसे ही दूसरा क्या निकालेंगे, 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 3 बार 9 लिख लेंगे, तो 1 2 और 3। ठीक है, अब योगफल इसका पूछा है तो योगफल कैसे करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो देखो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 का माठ लिखेंगे, हासिल का 1 लगाएंगे। अब देखो 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19, 19 का हम 9 लिखेंगे और हासिल का 1 लिख देंगे। अब देखो 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10, और 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19, हासिल का यहाँ लिख देंगे 9 और हासिल का 1। तो 1 और 9 10 हो गए, तो ये 10,998 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपये या 2850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो देखो ये सवाल को करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 है। तो देखो उसने सवाल में क्या बोला था कि रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में, तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जनवरी माह में जमा रुपये। ठीक है, जमा रुपये कितने थे, ये थे 2850 रुपये। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर फरवरी माह में जमा रुपये। ठीक है, तो फरवरी में इसने कितने रुपए जमा कराए थे, इसने कराए थे 3650 रुपये। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर रुपये। तो यहाँ पर देखो अब इसने क्या पूछा कि उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो देखो 2 माह का कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम रमेश ने 2 माह में कुल रुपए जमा कराए। तो देखो कितने रुपए जमा कराए, दोनों को जोड़ देंगे 2850 प्लस 36 ठीक है। तो दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ आपको आता ही है, जोड़ कैसे करेंगे, देखो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, इधर देखो 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 का हम 0 लिखते हैं, हासिल का एक उधार इधर चला जाएगा, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 और 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 और 15 का 5 लिखेंगे, हासिल का 1 इधर लगेगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6। तो इस तरीके से उसने कुल कितने रुपए जमा कराए 2 महीने में, 6500 रुपये। ठीक है।